बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। आज मैं लाई हूँ आपके लिए ओरिजिनल और देसी तरीका कचनार गोश्त पकाने का। इस तरीके से अगर आप पकाएंगे ना तो इंशाल्लाह मेहमान जो हैं या घर वाले जो हैं ना वो प्लेटें चाट जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ना 2 बड़े साइज़ के प्याज लेने हैं। इनको हमने हल्का सा ब्राउन होने तक पकाना है। और ये कचनार है, कचनार को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके जो है ना अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया था। इसके पीछे एक्स्ट्रा जो डंडियाँ वगैरह होती है ना वो उतार देनी है, उसके बाद धो के रख लेना है। यहाँ पर प्याज जो है ये हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो चुका है। इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। इसको भी हमने 2 से 3 मिनट तक जो है ना मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। ठीक है, इसका भी जो हल्का सा कलर चेंज हो जाए, ये इस कंडीशन में आ जाए तो इसके अंदर हमने हरी मिर्चें और टमाटर डालने हैं। टमाटर का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाले हैं और 10 से 12 हरी मिर्चें डाली हैं। ठीक है, ये तकरीबन 3 पाव जो थी कचनार थी और आधा किलो चिकन था। ठीक है, ये इसकी जो है क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद जब टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं उसके बाद इसके अंदर हमने चिकन डाल देना है। चिकन को भी हमने जो है ना कलर चेंज होने तक पका लेना है, इसको फ्राई कर लेना है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, 5 से 10 मिनट के बाद जो है ना इसके अंदर हमने दही डालनी है। दही का यूज़ भी लाजमी करना है। दही जो है ना वो इसमें आप जितनी भी ज़्यादा डालेंगी ना उतना ही ज़बरदस्त जो है ना टेस्ट आएगा सालन में। तो उसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून जो है नमक डाला है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 टीस्पून जो है पिसा हुआ धनिया डाला है, हाफ़ टी स्पून जो है इसमें हल्दी पाउडर डाला है। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो है ना मैंने 1 टीस्पून जो है ना वो कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लाल मिर्च पाउडर डालना चाहते हैं तो वही बहुत है। उसके बाद इसके अंदर हमने ज़ीरा डाला है। अब हमने इनको दही का पानी जो है ना वो ड्राई होने तक इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसके अंदर आप ये भी ऑप्शनल है, अगर आप इसमें चाइनीज़ नमक डालना चाहते हैं तो डाल लें। वैसे इससे जो है ना टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। उसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें मैंने बिरयानी मसाले का भी डाला था, वो भी डालना है आपने। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर है ना हमने डाल देनी है ये कचनार। अब हमने यहाँ पे आके ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। 5 से 6 मिनट तक ना इसको पहले फ्लेम तेज़ करके इसको हमने फ्राई कर लेना है। उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हमने ढक्कन लगा के छोड़ देना है। ठीक है, पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, इसमें से खुद ब खुद जो है ना पानी निकल आएगा। ठीक है, ये देखिए इस कंडीशन में जो है इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। पानी जो है इस दौरान आपने ना 2 से 3 बार इसको चेक भी कर लेना है ताकि नीचे ना लग जाए। ठीक है, ये देखिए जो कचनार है ना जो ये पक चुकी है, इसको आपने चेक कर लेना है, सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद जी इसके अंदर हमने डालना है हरा धनिया और उसके बाद इसको मिक्स कर देना है और ढक्कन लगा देना है, फ्लेम बंद कर देनी है। उसके बाद डिश आउट कर लेना है। आप यकीन करें इस कदर ज़बरदस्त और मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। आप लाजमी इसी तरीके से पकाइएगा, इंशाल्लाह सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाजमी मुझे कमेंट में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।